जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लव लाइफ 21 से लेकर 30 अक्टूबर तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 21 से लेकर 30 अक्टूबर तक कैसी रहने वाली है। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 21 से लेके 30 अक्टूबर तक कैसी रहने वाली है। ओके, देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ दुखी हो सकते हैं अपने पार्टनर से या प्रेजेंट सिचुएशन से, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल 9 ऑफ सॉर्ड का मतलब समझ सकते हैं कि सोच सोच के दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है कि आखिर क्या करना चाहिए या ऐसा क्यों हुआ, या तो कुछ ना कुछ पेन आपके पार्टनर ने आपको दिया है या आपने दिया है अपने पार्टनर को। तो ऐसी चीज़ की वजह से या तो आपके पार्टनर रातों को जग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, इनका चैन सुकून सब कुछ गायब हो चुका है, या ये आप भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। सॉरी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों हैं। मतलब आप लोग एक दूसरे के जैसे ही हैं, आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं। आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो सकते हैं, या तो आप लोग बिल्कुल एक ही जैसे हैं, ट्विन फ्लेम। ओके, एक ही दिल के दो टुकड़े हैं। मतलब यस, इससे ज़्यादा क्या बताएं। ओके, तो आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे को लेके मनी ओरिएंटेड हैं तो आपके पार्टनर भी वही कर रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको पैसे को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आप पैसा कमाना या बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ, बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, या आपका पूरा फोकस पैसे पे ही है, या तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि इनको फील हो रहा है कि जैसे आपको ग्रीड है। ओके, आप ग्रीडी हैं, ये चीज़ भी इनके अंदर हो सकती है। तो शायद इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। एंड या इनको ये भी फील हो सकता है कि पहले पहले कभी जब ये पैसे के पीछे भागते थे, जब ये इनको लगता था कि लाइफ में पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस तरीके की चीज़ें अब आप कर रहे हैं। मतलब इनको शायद ऐसा फील होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम है ना, तो हो सकता है कि जो इनकी लाइफ में हो चुका है वही आपकी लाइफ में हो रहा है। तभी ये आपको जब देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे आप इन्हीं का पार्ट हैं। बस ये है कि ये थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं एंड आप वही चीज़ें करते हुए पीछे आ रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि इन्होंने आपको पहले फॉर ग्रांटेड लिया था, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, बुली किया था, आपको डिसरिस्पेक्ट किया था, एंड आपके साथ इन्होंने कोई ईगो फाइट की हो सकती है। एंड ईगो फाइट करने के बाद इनको फाइनली रियलाइज़ हुआ है कि इस ईगो फाइट में इनका नुकसान हुआ है। ओके, क्योंकि ईगो में हमेशा नुकसान ही होता है, कभी किसी का फ़ायदा नहीं होता है। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है। आपको देख के कोई नहीं कह सकता होगा कि आपके अंदर इस लेवल का जज्बा है, इस लेवल की हिम्मत है, इस लेवल का पैशन है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट इस टाइप के पर्सन हैं, एंड आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हैं, या इन्होंने यस, या ये भी हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, प्रेजेंट टाइम में कोई सेपरेशन चल रहा है, ईगो फाइट चल रही है जिसकी वजह से दिक्कत है। वैसे भी आप लोग ईश्वर के साइड से, मतलब कि डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो आप मान के चलिए कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। तभी भी हस्बैंड वाइफ तो आप लोग हैं ही, चाहे पास्ट लाइफ के हों, एंड आपको शायद ऐसी फीलिंग आती भी है। ओके, तो यहाँ पर आपकी फीलिंग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है, हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता है कि जैसे ये पार्टनर आपके पास्ट लाइफ के लवर हैं, या ये भी हो सकता है कि पहले आप लोग मिले थे, फिर किसी वजह से अलग हो गए एंड फिर आप लोग मिले हैं, या तो आपके पार्टनर ने आपको किसी तरीके से बहुत सपोर्ट किया है या किसी तरीके से आपने किया है। वैसे अगर आप लोग इस टाइप की जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, तो दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। वो इस तरीके से नहीं कि आप जाके कहें
कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो एनर्जेटिकली आप लोग एक दूसरे को ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ट्रिगर देते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो ऑटोमेटिकली वही करने पे मजबूर हो जाते हैं जो आपको सही लगता है। या ये कहा जाए कि आप लोगों का सोल पर्पस कोई होता है, उसको फॉलो करने के लिए जो भी बीच में ऑब्स्टिकल आते हैं आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर करते रहते हैं। तो हो सकता है कि ये सब कुछ जो हुआ था ये ट्रिगर करने के लिए ही हुआ था। ओके तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को डेफिनेटली आपके साथ ही ग्रोथ एंड सक्सेस दिखाई पड़ती है, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा अपने बहुत खूबसूरती से ज़िंदगी जीते हैं। आपके साथ लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है। आपके साथ ये बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यस, मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ या आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं। एंड शायद आपने बहुत दिनों से वेट किया है कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ कब ठीक हो जाएंगे, कब आप इस पार्टनर के पास जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि शायद आप, या तो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, या तो इन्होंने आपको बुली किया है, आपका मजाक उड़ाया है। एंड आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इशू आ गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर की नज़र में आप उतने काबिल नहीं हैं। ओके जिस वजह से शायद आप अटके रहते हैं। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर आपके पार्टनर आपको, देखिए बुली करना, आई डोंट नो, क्योंकि सबके अंदर सेंसिटिविटी का लेवल अलग अलग होता है। बट इट डजंट मीन, आप किसी को इतनी पावर मत दीजिए कि कोई आपको कुछ कहे। एंड अगर कोई कुछ कहता भी है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है कि उसका इंटेंशन कुछ अलग हो सकता है कि वो आपको एज ए फ्रेंड डील कर रहा हो एंड वो जेन्युइन तरीके से आपकी कोई कमी को बता रहा हो एंड आप उस चीज़ को ऐसा सोचने लगें कि ये मुझे अपने काबिल नहीं समझता है। तो ये चीज़ गलत है। ओके तो कम्युनिकेशन, इसीलिए टैरो रीडिंग में हम लोग कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं है तो कोई तीसरा पर्सन भांजी मार ले जाता है, या ऐसी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं जिनको सिर्फ ईश्वर ही क्लियर कर पाते हैं। ओके तो मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा फील होता है जैसे आपके पार्टनर आपको अपने काबिल नहीं समझते हैं एंड शायद आपका इंतज़ार करते करते, खुद को मॉडिफाई करते करते आपकी ज़िंदगी निकली जा रही है। ओके एंड अब आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, रिग्रेट में हैं, दुखी हैं कि जैसे आपने बहुत इमोशंस वेस्ट किए, बहुत वेट किया एंड शायद रिज़ल्ट कोई नहीं निकला। ओके या शायद आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर क्योंकि इतने ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हैं तो शायद ये किसी पैसे वाले पर्सन को ढूंढ रहे हैं, शायद ये अपने लेवल के किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं एंड ये आपको अपने लेवल का नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट, हमेशा नाइट कौन होता है? जो राजा की सेना में होता है एंड ये राजा हैं। तो शायद आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और पर्सन की एंट्री हो चुकी है, या शायद आपको ऐसा फील होता है कि आप के पार्टनर आपको अपने काबिल नहीं मानते हैं, इस वजह से ये किसी ऐसे पर्सन से शादी करेंगे जिनके पास आपसे ज़्यादा पैसा होगा, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर पैसे के पीछे भागने वाले हैं, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं भी हो सकती है। शायद आप अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप लोग स्टक हैं एंड अब आप लोग टूट गए हैं। आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ। ओके मतलब कोई इंसान उतनी ही तो हार्डवर्क कर सकता है जितना वो कर सकता है, इससे ऊपर तो कोई नहीं कर लेगा। तो थोड़ा सा आप लोग बातचीत कीजिए एंड कंडीशन क्लियर हो सकती हैं। मुझे लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ द मेन थिंग बिटवीन यू। ओके तो देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके ओके देखिए यहाँ पे 9 एंड 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सितंबर का मंथ, जुलाई का मंथ, या तो ये मंथ आपके पार्टनर एंड आपके हो सकते हैं, बर्थडे हो सकता है, या 999 777 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है देखिए आपके पार्टनर के अंदर हो सकता है कि या तो आप मैरिड हैं या तो आपके पार्टनर मैरिड हैं।
तो मॉरलिटी की वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। आपको लगता है कि जैसे ये घमंडी हैं, ये प्राइड बहुत है इनको, ये आपको अपने काबिल नहीं समझते हैं, जबकि सिचुएशन वही तो मैंने कहा कि बगैर बातचीत किए आप कैसे समझ सकते हैं कि दूसरा इंसान वही सोच रहा है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये मॉरलिटी की वजह से नहीं आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि या तो आप मैरिड हैं तो ये आपकी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं, एंड अगर ये मैरिड हैं तो ये उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मॉरलिटी मेन चीज़ है। आपके पार्टनर की इंटेंशन मुझे गलत दिखाई नहीं पड़ रही है। 9 नंबर का कार्ड है, या तो आप मांगलिक हैं या तो आपके पार्टनर मांगलिक हैं। इस वजह से इतना डिले हुआ है, इस वजह से आपको इतना कड़ा वेट करना पड़ा है। तो वेट तो आपके पार्टनर को भी तो करना पड़ा है। तो ये सब कुछ इसलिए हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत लेज़ी हैं या जो भी है, तो उसका रीज़न ये है कि आप लोगों का प्लेनेटरी दोष हो सकता है, मतलब कि मांगलिक हो सकते हैं, शादी लेट ही लिखी है। यस, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उठाना पड़ जाएगा अगर आप इनके साथ यूनियन में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे या तो आप किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि इनको कोई ब्लैकमेल करता है इमोशनली, या तो आपको कोई करता है, या इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए कोई स्टेप भी लिया तो शायद आपको बहुत ज़्यादा या इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ जाएगा, जो चीज़ शायद आप लोग झेल नहीं सकते या ऐसा कुछ। बट ऐसा लग रहा है कि इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, बुद्धा कॉन्शियसनेस है, मतलब इनकी थर्ड आई या तो ओपन हो चुकी है या होने वाली है। ओके, तो देख लेते हैं कितने दिनों में ये स्टेप ले सकते हैं। यहाँ पर तो कोई कार्ड ऐसा आया नहीं है कि जिससे लगे ये कोई स्टेप लेंगे। तो देख लेते हैं क्या कारण है, कितने दिन लग सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कितने दिनों में आएंगे मेरे व्यूअर्स के पास। देखा, मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप किसी और के साथ मैरिड हैं या पेरेंट्स इशू हैं तो फिर मान के चलिए यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला कार्ड आ गया। आपके पार्टनर भी बहुत पेन में है, ये भी कोई खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर होकर ये खुश हैं, क्योंकि वही चीज़ मैंने आपसे कही कि अगर आप इनका वेट कर रहे हैं तो ये भी तो वेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ मॉरली गलत लगती है कि अगर आप किसी और के साथ मैरिड हैं या आपके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं हैं तो ये किसी को उस लेवल का दुख नहीं दे सकते, भले ही इनको सहन करना पड़ जाए, एंड शायद आपको भी सहन करना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर खुश हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा फियरफुल, डाउटफुल, बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर हैं। बट ये शादी आप ही से करना चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी हालत क्या है। ये भी टूटे पड़े हैं, ये भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बट देखने में यही लगता है, वही तो चीज़ है कि दूर से देख के लगता है कि ये बहुत खुश हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। 10 दिनों में क्या गुड न्यूज़ आ रही है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या गुड न्यूज़ आने वाली है 10 दिनों में। फेदर्स, ब्लैक एंड वाइट फेदर आपको दिखाई पड़ सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल, क्राउन विल बी योर्स, एंड विजडम, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ओके, तो देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। एंसेस्टर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। एंड डिवाइन प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। ओके, देखिए जी, सब कुछ आया जा रहा है सामने। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सैडनेस, पेन, दुख या दिक्कत, इन नेगेटिविटी, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। ओके, तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अपने पार्टनर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता है, कोई और आपके लिए कुछ नहीं करता है। टेक चार्ज, देखिए वही चीज़ आ गई जो मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई और आपके लिए कुछ नहीं करता है। तो टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक, वही चीज़ें निकल के आ रही हैं कि बात करिए। आप लोग चुप क्यों बैठे हैं। स्नेक आ चुका है 28 नंबर। मैंने जो कुछ कहा था वही आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होती है, एंड तीसरा पर्सन भाजी मार देता है, वही हो रहा है। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू ए बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि कोई स्नेक का काम कर रहा है, कोई पॉइजन घोलने का काम कर रहा है आप लोगों के बीच में, लेकिन आपकी इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर आपको गाइड कर रही हैं सही रास्ते की तरफ, लेकिन आपको रहना है केयरफुल। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, जिनके लिए आपके दिल में इतनी सारी नेगेटिविटी भरी है। देखते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके। ये कार्ड निकालते हैं।
इट वुड ब्रेक माई हार्ट टू सी यू विद समबडी एल्स, मिस यू। इनका दिल टूट जाता है जब ये आपको किसी और के साथ देखते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल के आई थी, तो थर्ड पार्टी आपका कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, जिसके साथ जब ये आपको देखते हैं तो इनको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते आपको किसी और के साथ शेयर करना, जिसकी वजह से ये इनका दिल टूट जाता है एंड ये जो है आपसे अलग हो जाते हैं, किनारा कर लेते हैं, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक कार्ड और देख लेते हैं, ये कार्ड। इफ़ ओनली आई हैड द करेज टू टेल यू हाउ मच आई स्टिल लव यू। अगर इनके पास सिर्फ हिम्मत होती तो ये आपको बता देते कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग और रीडिंग देख सकते हैं। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।